सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे ग्रेसेल इवेंट्स के बारे में। ग्रेसेल इवेंट्स में बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज है कि बिटकॉइन का प्राइस किस मोमेंट की ओर जा सकता है, बाई की ओर जा सकता है, सेल की ओर जा सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम ये जानेंगे कि किस मोमेंट पे आपको यहाँ पे बाई करनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सको। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि ग्रेसेल इवेंट्स का क्या यहाँ पे इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 18 जुलाई को मतलब 2 दिन के बाद जो इवेंट्स होने वाले हैं, एक्चुअली में टोटल 40,000 GBTC शेयर्स यहाँ पे सेल होंगे। यहाँ पर एक्चुअली में GBTC यहाँ पे अनलॉक होंगे। अनलॉक के दौरान अब यहाँ पे GBTC सेल्स होते हैं या फिर लोग उसे होल्ड करते हैं या फिर इसे USDT में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो सकता है ये यहाँ पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ग्रेसेल इवेंट्स के बारे में टेलीग्राम पे भी मैंने कुछ चीज़ें शेयर की है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो GBTC जो अनलॉक हो रही है वो 13 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक अनलॉक होने वाले हैं, जिसमें 13-14 जुलाई को अनलॉक हो चुके हैं। 15 जुलाई मतलब यहाँ पे ये भी अनलॉक हो चुकी है। अब 18 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई की बचती है। 18 जुलाई पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर दी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जोर दी जा रही है। इसका मेन कारण अगर देखेंगे तो 16,240 BTC यहाँ पे GBTC यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम पे अगर आप हो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें इवेंट्स के बारे में अपडेट आपको मिलती होगी। तो मेक श्योर दोस्तों कि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया हो, जहाँ पे सिग्नल्स हो या फिर जो भी मार्केट का अपडेट हो वो आपको पता चलता रहे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रेसेल एक्चुअली में है क्या। तो ग्रेसेल क्या करती है? डिजिटल करेंसी एसेट मैनेजमेंट ग्रेसेल। तो एक तरह का डिजिटल करेंसी को मैनेजमेंट कवर करती है, मतलब आपके जो बिटकॉइन हो, जो क्रिप्टो हो, उसे मैनेजमेंट कवर करती है। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसमें किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको बताऊं तो हम और आप जैसे लोग यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसके जो शेयर्स है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम $50,000 का होना जरूरी है, जो कि पॉसिबल हम लोगों के लिए यहाँ पे नहीं है। तो ग्रेसेल किस तरह से वर्क करती है तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो भी आप अपना अमाउंट डालोगे, जैसे कि अगर आपके पास BTC है या फिर आपके पास USDT है, तो BTC USDT से आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो ग्रेसेल के पास। ग्रेसेल क्या करेगी कि वो अलग अलग क्रिप्टो पे उसे इन्वेस्ट करती है, जैसे कि बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करती है। फाइनली वो ज़्यादातर बिटकॉइन पे ही इन्वेस्ट करती है। तो बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करने के बाद जो भी आप यहाँ पे लगाते हो तो वहाँ पे आपको ग्रेसेल का शेयर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसे बोला जाता है GBTC। अब GBTC को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझें तो वाजीरेक्स के STF के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। STF के बारे में आपको नहीं पता वाजीरेक्स के, तो यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो होगी, आप उसे जरूर देखें। STF में यहाँ पर देखेंगे एक्स मिंट, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर शेयर्स आप इसे बोल सकते हैं, बहुत सारे शेयर्स है। ओके, तो एक्स मिंट में क्या है कि इसकी प्राइस यहाँ पे बताई जा रही है $305। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास USDT है तो एक्स मिंट के साथ यहाँ पे लगा सकते हो। ये जो एक्स मिंट है ये किसका है? ये फाइनली हम या आप जैसे किसी का लोग, आप सपोज करो कि ये मेरा ही अकाउंट है, हालांकि मेरा नहीं है। तो एक्स मिंट में क्या है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो ये जो एक्स मिंट है ये किसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, किसी के थ्रू कंट्रोल की जाती है। मतलब कोई इस एक्स मिंट को यहाँ पे चला रहा है और यहाँ पे ये अलग अलग क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ से इसे जो भी प्रॉफिट होती है वो प्रॉफिट आपको मिलती है। अगर ये लॉसेस करता है तो ये लॉसेस मिलती है। आप समझ लो कि ये अगर 6 महीने के लिए आपने जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट डाला है इसमें, इसके शेयर्स पे, इसने क्या किया कि अलग अलग क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करके उसे 6 महीने के लिए लॉकिंग कर दी। तो 6 महीने के दौरान जो भी अब आपका प्राइस होगा वो उस प्राइस के रेट पे आपको वहाँ पे मिलेगी। अब थोड़ा सा क्लियर एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। एक्स मिंट को मान लो कि आपने $305 पे यहाँ पे बाई किया है। बाई करने के बाद अगर 6 महीने की लॉकिंग होती है और अगर आपको 6 महीने के दौरान आपको ये मिलती है, 6 महीने के बाद आपको ये मिलती है, मतलब 6 महीने के बाद आपको ये जो शेयर है एक्स मिंट ये आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि अगर आपके कुछ प्रॉफिट होंगे तो आप इसे सेल करोगे, क्योंकि 6 महीने ऑलरेडी आपने यहाँ पे वेट किया है, तो आप यहाँ पर सेल ही करोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉसेस पे हो, आपने उस समय जिस भी प्राइस में बाई किया था, अगर आप अभी फिलहाल लॉसेस पे हो तो आप उसे सेल नहीं करोगे। आपको लगेगा कि थोड़ा सा और होल्ड कर लूँ, हो सकता है कुछ रिकवर यहाँ पे हो जाए। तो कुछ यहाँ पर STF का जो मैंने एग्जांपल दिया है वो पूरी तरह से यहाँ पे नहीं मिलती है, तो कुछ इस टाइप की मिलती है। अभी यहाँ पर ग्रेसेल में क्या है कि आपने अमाउंट यहाँ पर जो GBTC है
ग्रेसेल का जो शेयर है उसका नाम है GBTC। अब अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हो तो आपके पास BTC होना चाहिए, USDT आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास BTC USDT है तो आपने क्या किया कि जनवरी के महीने में, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब लोग बाई कर रहे थे, मतलब GBTC के शेयर को बाई कर रहे थे, जब भी आप इसके शेयर को बाई करते हो तो 6 महीने के लिए लॉगिंग हो जाती है। तो सपोज करो कि जनवरी पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, तो GBTC को जिसने भी बाई किया होगा, अब जनवरी पे अगर हम यहाँ पे रेट देखें तो BTC का रेट अगर आप जनवरी पे देखोगे तो लगभग यहाँ पर 6 जनवरी से लेकर यहाँ पे 26 जनवरी तक रेट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग $28,000 से लेकर $40,000 तक यहाँ पर इस समय थी। फिलहाल अगर आप यहाँ पे रेट देखोगे तो 35 लगभग अभी फिलहाल $31,900 का डॉलर यहाँ रेट चल रही है। अब इस रेट के थ्रू हमें यहाँ पे क्या समझ में आता है, जाहिर सी बात है कि 6 महीने के बाद जिसको यहाँ पर फंड मिल रहे हैं, जिसने भी जनवरी के टाइम पे अपना यहाँ पे फंड डाला था, जिसने भी GBTC के शेयर्स को खरीदा था, अब वो शेयर्स अनलॉक हो रहे हैं तो यहाँ पे लोगों को मिलेंगे। मिलने के बाद अब लोगों के ऊपर डिपेंड है, जिनको भी ये शेयर्स मिल रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उसे बाय करते हैं या फिर वो GBTC के जो शेयर हैं वो उसे होल्ड करते हैं या फिर उसे सेल करते हैं। अगर GBTC का जो शेयर है अगर वो उसे सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है वो उसे 2 भागों में इसे सेल करेंगे, मतलब 2 पार्ट में इसे सेल कर सकते हैं। अगर किसी को BTC यहाँ पर होल्ड करना अच्छा लगेगा तो वो इसे BTC में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब GBTC को BTC पे कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वो BTC में कन्वर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एज ए होल्डिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि BTC को होल्ड करें, आने वाले टाइम पे उसे हो सकता है बढ़िया प्रॉफिट का अंदाजा उसे लग रहा हो तो वो BTC में उसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जिसको USDT चाहिए, मान लीजिए कि किसी को GBTC का शेयर मिला है तो वो उसे USDT में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर GBTC को USDT पे वो वहाँ पे कन्वर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो GBTC का शेयर है वो सेल होकर BTC में, इसे थोड़ा सा और क्लियर समझते हैं। अगर आप GBTC को USDT में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो GBTC का शेयर है वो जाहिर सी बात है कि सेल होकर वो जो उसके पास BTC होल्डिंग है वो उसे सेल करेगा और सेल करने के बाद ही वो आपको USDT देगा। तो इस तरह से जिसको भी यहाँ पर शेयर्स मिलने वाले हैं GBTC के, वो उसे 2 भागों में, मतलब 2 भागों में से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो BTC में कन्वर्ट करेगा तो ये BTC के लिए अच्छे पॉजिटिव मोमेंट होगी, क्योंकि वो BTC में सेल कन्वर्ट करने के बाद जाहिर सी बात है वो उसे सेल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव अगर हम यहाँ पे देखें, पॉजिटिविटी तो सही है बट नेगेटिव अगर हम यहाँ पे देखें तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे असर जरूर पड़ेगी, मार्केट में इफेक्ट यहाँ पे जरूर पड़ेगी। खासकर 18 जुलाई को जरूर यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि 18 जुलाई को वीकली यहाँ पर कैंडल भी क्लोज होने वाले हैं और आपने देखा होगा रविवार को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल यहाँ पे होती हैं। दूसरी, अगर यहाँ पे जिसको भी ये GBTC का शेयर उसको मिलेगा, जाहिर सी बात है कुछ लोग तो वैसे होंगे जो उसे USDT में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि 6 महीने के लॉकिंग के बाद बहुत सारे के पास जो पैसे जो इसने लगाया, हो सकता है किसी से उसने उधार पे लियो, बोरो करके लियो रहे, तो जाहिर सी बात है कि उनको वो अमाउंट चाहिए। तो हो सकता है कि अगर वो कुछ भी प्रॉफिट में हो, अगर ऐसी, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस उस समय 27,000 में थी, 28,000 पे भी थी और 40,000 में थी, तो जो जिसने 27,000 में 28,000 में जिसने भी बाई किया होगा वो कुछ तो कुछ प्रॉफिट में होंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि अपने जो अमाउंट है उसे USDT में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी GBTC को USDT में कन्वर्ट करेगा उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा मार्केट में, और बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ हम रेंडमली एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे जो नीचे का जो चार्ट है ये आपका बिटकॉइन का चार्ट है, जो कि आप देखेंगे, जो कि आप टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो मार्केट डाउन 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 जा रही थी। लेकिन ग्रेसेल का जो GBTC शेयर की चार्ट है वो यहाँ पर लगातार अप मोमेंट पे है और यहाँ पे मार्केट एक साइड वेज पे ही यहाँ पर मोमेंट कर रही है, मतलब यहाँ से लेकर 6 महीने के अंदर पे कोई भी खास मोमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो GBTC का जो शेयर है वो यहाँ पर इस तरह से काफ़ी अप गई है, अप जाने के बाद एक बार भी हमें कुछ खास डाउन मोमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि लोग GBTC का जो शेयर है वो उसे सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो GBTC का जो शेयर्स है उस पर तो हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसकी जो चार्ट है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो डाउन तो हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो भी GBTC के शेयर्स को सेल करेगा वो उसे BTC में कन्वर्ट करता है या फिर USDT में। अगर USDT में कन्वर्ट करता है तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपको बिटकॉइन पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और बिटकॉइन की प्राइस नीचे डाउन जा सकती है। अगर आप यहाँ पे जो यहाँ पर JP मॉर्गन द अमेरिकन बैंकिंग जाइंट, इनका भी यहाँ पे जो ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट देखा जाए तो क्रिप्टो के काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, तो ये इनका भी अगर यहाँ पे एनालाइज आप देखो तो उनके हिसाब से $25K के लेवल को यहाँ पे टच कर सकती हैं। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो अब फिलहाल हम यहाँ पे टेक्निकली समझते हैं चार्ट के थ्रू कि क्या हमें यहाँ पे करनी चाहिए। तो फिलहाल जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि BTC के जो सपोर्ट लेवल है वो अब रेसिस्टेंस बनती जा रही है। तो 35,000 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा या काफ़ी एक बिग यहाँ पे आप समझ सकते हो, तो एक थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो अब फाइनली यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 दिनों के दौरान हो सकता है मार्केट यहाँ पर साइडवेज यहाँ पे चलता रहे, लेकिन यहाँ पे जो होने के ज़्यादा चांसेस है कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इसकी जो प्राइस है वो $29,000 तक यहाँ पे हमें देखने को मिल सके। तो मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन आप बाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा छोटा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस आपको $33,000 तक भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जब प्राइस इस हिसाब से यहाँ पे बढ़ जाए तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको इस इवेंट्स का वेट करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सके। और नेगेटिव के बारे में बात करें तो अगर आप बिटकॉइन बाई करना चाहते हो तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच कर ही आपको चलनी है। और जैसा कि यहाँ पे सबसे अच्छी अगर प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो 29,000 का ये जो रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन आती है तो आप इजीली यहाँ पर कुछ अमाउंट का एक्यूमुलेट आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद जैसा कि JP Morgan के हिसाब से अगर हम यहाँ पे चलें तो $25,000 को टच कर सकती है। तो यहाँ तक का ये जो एरिया होगा 29,000 से लेकर 25,000 तक में, इस एरिया पे आपको एक्यूमुलेट जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक अगर टेक्निकली भी आप देखो या फिर मेरे अंदाज के हिसाब से भी चलो तो हो सकता है कि 29 से लेकर $25,000 तक अगर प्राइस आती है तो यहाँ पे 1 वीक 2 वीक तक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी, लेकिन यहाँ से एक अच्छा प्राइस आपको देखने को मिलेगा, बम्पर प्राइस आपको देखने को मिलेगा और फिर यहाँ से लगभग $40,000 तक भी टच कर सकती है। अब जाहिर सी बात है बिटकॉइन का प्राइस अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो जो ऑल्ट कॉइन है उसमें भी बुरे असर आपको देखने को मिलेंगे, बुरे तरह से पीटेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है इस इवेंट्स का और इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना है। अगर मार्केट डाउन आती है तो यह आपके लिए या हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए साथ आपको चलनी है। $29,000 से लेकर $25,000 तक अगर आती है तो इसे एक्यूमुलेट आपको करनी है। और जो ऑल्ट कॉइन होते हैं, जो भी प्रोजेक्टेबल कॉइन है, मैं आपको प्रोजेक्टेबल कॉइन की हमेशा सलाह दूंगा, तो जो भी प्रोजेक्टेबल कॉइन है उस पर आपको नज़र रखनी है। उसकी भी प्राइस आपको अच्छी डाउन देखने को मिलेगी, इंस्टेंट आप उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। किस डेट को कितने यहाँ पे BTC या अनलॉक होने वाले हैं, GBTC अनलॉक होने वाले हैं, वो यहाँ पर टोटल दी हुई है। तो 22 जुलाई तक यहाँ पे अनलॉक हो गए, लेकिन 18 जुलाई को जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा 16,240 GBTC या BTC अनलॉक होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वीकली चार्ट की भी लास्ट डेट है और प्लस यहाँ पे एक बड़ा इवेंट्स भी होने वाला है। तो इस डेट को आप यहाँ पर जरूर नज़र रखें। अगर मार्केट में इस तरह का कंडीशन हमें देखने को मिलता है तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए वायलेंस है, लॉन्ग टर्म के लिए फंड है, तो आप यहाँ पर जरूर लगाएं। और बाकी का फिलहाल बाइंग के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, मार्केट की सही सिचुएशन यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल छोटे छोटे जो प्राइस होते हैं, छोटे छोटे जो प्रॉफिट होता है, उसे छोड़कर हमें कुछ थोड़ा सा वेट करनी चाहिए, इस इवेंट्स का एंडिंग तक वेट करनी चाहिए। अगर हो सकता है कि अच्छा प्राइस रेंज आपको देखने को मिले और आप इसमें पार्टिसिपेट करके अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सको। बाकी दोस्तों ग्रेसेल इवेंट्स के बारे में आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे ऑलरेडी सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं।